गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का यह लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का सैम्पल पेपर करने वाले हैं और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में बेहतरीन ढंग से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। तो आपको पता है, मैं रमन तिवारी, आपका फिजिक्स टीचर, और यह है आपका अपना एजुकेशनल चैनल रमन फिजिक्स क्लासेस। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, मतलब एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ रहे हैं? एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है बच्चों क्यू बाई ए। ठीक है, क्यू बाई ए। और क्यू का मात्रक होता है कूलम और ए का होता है मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान देते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर किधर है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है 1/मीटर स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोग इस क्वेश्चन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग ये काम कीजिएगा, मैं कम से कम इस सीरीज में 30 क्वेश्चन करने वाला हूँ। लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 30 में। ठीक है ना? और काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर है पृष्ठीय घनत्व का ऐसा ही मात्रक, याद रखिए बच्चों, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। और रेखीय घनत्व पूछ दे तो लैम्डा बराबर होता है क्या? क्यू बाई एल। तो इसका होता है कूलम पर मीटर। क्या होता है? कूलम पर मीटर होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्सिलॉन नोट का मान होता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेंगे। 8.85 गुणे 10 का पावर -12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर है। क्या है? परमिटी परमिटिविटी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं, विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। और परमिटिविटी ऑफ एयर, इसकी वैल्यू इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आवेश क्यू से आर दूरी पर, क्या है? आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो मैं आपको बता दूं, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और के का मान तो आपको पता ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर कितना बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है नीचे, आप लोग इंग्लिश वाले मीडियम भी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। और हिंदी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। ये पूछना चाहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होती है, तो वहीं के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश रख दिया जाए, कोई गोलीय पृष्ठ है और इसके भीतर क्यू आवेश ऐसे इसके भीतर रख दी जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा। तो आपने गॉस लॉ तो पढ़ा ही होगा। गॉस क्या कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर दैट? ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा गॉस लॉ। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होगा। बच्चों, निरक्षीय स्थिति में, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, पर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। निरक्षीय स्थिति समझते हैं ना, इक्विटोरियल पोजीशन। तो इक्विटोरियल पोजीशन में क्या होती है इसकी वैल्यू? देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन में क्या होती है? वैल्यू शून्य होती है। विभव की मान क्या होता है? शून्य, जीरो। याद रखिए, इक्विटोरियल पोजीशन पे जीरो। और वहीं एक्सियल पोजीशन पूछ देता तब, ध्यान दीजिएगा, वहीं अगर एक्सियल पोजीशन आपको पूछ देता तो भी एक्सियल का मान होता है बच्चों के पी बाई आर स्क्वायर। के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वी इक्विटोरियल यानी परपेंडिकुलर का क्या होता है? जीरो। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे पूछ देगा, किसी भी पॉइंट पे, तो उसका हो जाता है के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये 3 वीवीआई इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। कौन कौन से?
एक्सियल पोजीशन पे पूछेगा तो KP/r², इक्विटोरियल पोजीशन पे पूछेगा तो 0, एट एनी पॉइंट पूछेगा तो KP cos θ/r²। इसको ज़रा ध्यान से रखिएगा, ये तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है और आप लोग इसको छोड़ के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर आपको पता है कि मैं डिटेल में जाके समझाता हूँ। अगला है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। संधारित्र आपने देखा है ना, ऐसे दो प्लेट होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये कह रहा है कि दोनों चार्जों का योग होता है। तो आप बताइए, तो एक पे प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू है, इसको एडिशन करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 0। क्लियर है ना? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओ माय गॉड, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अब इसकी बीमा होती है, रट लो बच्चों, रट लो 80। वहीं विद्युत धारा का पूछेगा आपसे, अगर पूछ दिया कि विद्युत धारा का बीमा होगा तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत धारा का हो जाएगा ए। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? ए। वैसे बीमा से रिलेटेड एक वीडियो में डालूंगा जिसमें सिर्फ डायमेंशन की मैं बात करूंगा, ठीक है। कम से कम 30 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की मैं उसमें बात करूंगा। तो जल्द से जल्द आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच इसको शेयर करें, ठीक है। और आप लोग कमेंट में उसको डिमांड रखेंगे तो मैं जरूर डायमेंशन का डालूंगा। और डायमेंशन के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में श्योर है। तो अब इसकी बीमा 80 होता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर यानी वोल्ट पर मीटर? तो वोल्ट पर मीटर में आपको बता दूं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है। किसका मात्रक है? वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है। और एक वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? वोल्ट मीटर फ्लक्स का मात्रक है और वोल्ट पर मीटर फील्ड का मात्रक है। तो आपसे वोल्ट पर मीटर पूछा है ना, ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट पर मीटर है तो विद्युत क्षेत्र, और वोल्ट मीटर रहेगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए दोनों क्लियर मैं कर दिया। और एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और मात्रक होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? इसको भी याद रखें, न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये दोनों मात्रक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर दैट? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक होता है, लिख लो, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखो तो कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कूलम्ब स्क्वायर यानी कि हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। क्या क्या? दो समान धारिता C वाले, मतलब C धारिता के दो समान कैपेसिटर हैं, इनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एक बात बता दो, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है जैसे कि ऐसे ये सी है और इसको हमने किस में जोड़ दिया? समानांतर क्रम में। तो आपको पता है समानांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है? C1 प्लस C2, ठीक है। तो C1 क्या है? C, और C2 क्या है? C। तो C प्लस C कितना होगा आपका? 2C। क्या होगा? 2C, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2C। क्लियर है ना? अब वहीं अगर समानांतर क्रम न देकर बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन दिया होता, मतलब श्रेणी क्रम दिया होता, तो उसका क्या फार्मूला है? तो उसका फार्मूला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो उसका आंसर क्या आता? आप सोच सकते हैं, उसका आंसर C/2 आने लगता, मतलब ये आंसर आने लगता, ठीक है ना। मतलब C और C को पैरेलल में जोड़ेंगे, किस में? पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2C, और C को सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में, तो C/2। क्लियर है ना? देखिए तो दोनों क्लियर मैं कर दिया। यही खासियत है मेरी वीडियोस की, मैं एक क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट देता हूँ बच्चों को, ताकि आने वाले कोई भी क्वेश्चन को बच्चा आराम से डील कर सके। अगला है म्यू अपूर्णांक तथा ए प्रिज्म कोण वाला पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो आपको पता ही है विचलन कोण क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो लग जाएगा 10 मिनट इसको समझाने में। इतना जान लीजिए कि विचलन कोण डेल्टा का जो मान होता है, विचलन कोण डेल्टा का जो मान होता है ना, वो होता है μ-1 इंटू ए, μ-1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर देख लिया जाए, ऑप्शन नंबर बी। विचलन कोण को डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए, जहाँ पर म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ए जो है ये हमारा क्या है? प्रिज्म कोण है,
ठीक है। प्रिज्म प्रिज्म देखे ना आप लोग, ऐसा एक सतह होता है, इसके एंगल को ही प्रिज्म कोण कहते हैं, इसी को प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है ना। और ये डेल्टा, इसको आगे मैं समझा दूंगा, फिलहाल इसको आप लोग याद रखें, म्यू माइनस 1 इंटू ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, मैंने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो बाबू कंटिन्यूअस होता है। सूर्य के प्रकाश का जो हम लोग प्रिज्म से स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं ना, विव ग्योर, आप लोग पढ़े होंगे ना, विव ग्योर का जो स्पेक्ट्रम आता है ना, वो कैसा आता है, वो सतत होता है, जिसमें 7 कलर होते हैं ना, याद है ना विव ग्योर। तो ये जो विव ग्योर जो हमारा प्राप्त होता है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, अर्थात सतत होता है। एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ, इसको आप क्या बोल सकते हैं, किधर गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्या बोल सकते हैं, खगोलीय दूरदर्शक का इंग्लिश होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो इसका आवर्धन क्षमता बाबू m इज इक्वल टू होता है -FO/FE, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इक्वल टू -FO/FE, ये इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, क्या है बच्चों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक आप समझते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का। तो आपको पता है कांच का 1.5 के आसपास होता है, पानी का तो 1.33 होता है, आपको पता ही होगा, लोहा का भी 1 पॉइंट में ही होता है, लेकिन हीरा जो है ना, हीरा, इसका बाबू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, ठीक है। आयरन का तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना याद रखिए, देखिए फिर वैसे बताता हूँ, कांच का पूछेगा तो 1.5, पानी का पूछेगा 1.33, हीरा का पूछ दिया तो 2.42, इसको वैल्यू भी याद रख लो। और पूछेगा अब बताइए सबसे अधिक इसका भी 1 पॉइंट कुछ होता है समथिंग, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका 1 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि ये इतना वीवीआई नहीं है, कांच, पानी, हीरा मोस्ट वीवीआई है। तो अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है बच्चों, तो डी, ठीक है। जो डाटा मैं अभी लिखा था आप लोग कॉपी में लिख के नोट करके उसको क्या कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए संजीवनी बूटी है, पेनेशिया है, क्या है, पेनेशिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, मैं 15 ही वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट में हो और आप लोग इजीली देख के और समझ सकें, ठीक है। तो इस सीरीज में मैं कम से कम केवल सैम्पल पेपर का ऑब्जेक्टिव का मेरा टारगेट है कि 100 से 150 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा 15 ही करके, मतलब कम से कम 10 वीडियोज़ होंगे और उसमें 150 क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा, और उसको आप बूटी की तरह याद कर लेना, पेनेशिया की तरह रट लेना, आपके एग्जाम में वो बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम करेगा। और मेरा दावा है कि 35 में 35 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता, 35 में 35 में बाबू 35 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, इतना याद रखना, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रस्ट करके आराम से पढ़ते रहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है, मतलब फ्रिंज विड्थ की क्या वैल्यू होती है। तो मैं आपको बता दूं, डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी होता है, बीटा से दिखाते हैं फ्रिंज की चौड़ाई को, तो डी लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा बच्चों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रट लो बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू, देखो ना ऐसे मत रहना, डी लैम्डा, कैपिटल डी ऊपर होता है, ठीक है ना, डी लैम्डा बाई, देख लो कैपिटल डी ऊपर होता है, डी लैम्डा बाई डी होता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही पे हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर अगला वीडियो जो आएगा वो आपका 16 से लेकर 30 तक आएगा, उस वीडियो का वेट करते रहिए और इसको ज़्यादा रिवीजन मोड में आप लोग डाल दीजिए। बाबू कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सारे स्टूडेंट्स के बीच बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा छोटू, क्योंकि ये मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो सके, और बिल्कुल बेनिफिट होगा, मेरा ट्रस्ट मानिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। तो बच्चे पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।